हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करने जा रहा हूँ HPPSC का जो लेटेस्ट एग्जामिनेशन पैटर्न आया है क्लास थर्ड रिक्रूटमेंट के लिए। उसमें अब एक पेपर के बजाय यहाँ पे दो पेपर होंगे। इसमें जो सिलेक्शन बेसिकली करा जाएगा वो आपका पेपर टू में बेसिकली जो मार्क्स होंगे उसके बिहाफ पे करा जाएगा। अब जो नए पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है क्लास थर्ड के लिए जो एग्ज़ाम होंगे उनमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। और जो इसमें पेपर वन रहने वाला है, पेपर वन में बेसिकली आपका जीके वाला पार्ट होएगा और साथ में हिंदी और इंग्लिश इंक्लूड करी गई है। अगर मैं बात करूँ इसमें जो पेपर वन है, पेपर वन जो रहेगा इसका वो क्वालिफाइंग नेचर का है। वो बेसिकली सीबीटी भी हो सकता है और ऑफलाइन भी हो सकता है और डिपेंड करेगा नंबर ऑफ़ कैंडिडेट के ऊपर, कितने अवेलेबल कैंडिडेट्स हैं उस एग्ज़ाम के लिए। और ये जो पेपर होगा वो आपका 1 आवर का होगा। बेसिकली ये 1 आवर का रहने वाला है ये वाला पेपर। और इसमें जो नंबर ऑफ मार्क्स हैं इस एग्ज़ाम में वो 100 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होगा। इसमें बेसिकली जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश वो 30 मार्क्स की होगी। जनरल नॉलेज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर वो अभी 30 मार्क्स का है। नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज वो आपका 20 मार्क्स का रहेगा। नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज वो आपका 20 मार्क्स का रहेगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि ये पेपर आपका क्वालिफाइंग नेचर का है और जो कैंडिडेट होगा उसको यहाँ पे 35% मार्क्स ऑब्टेन करने पड़ेंगे इस पेपर को पास करने के लिए। इसके बाद जो पेपर टू रहेगा वो आपका सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। ये बेसिकली 2 आवर्स का होगा और ये 100 मार्क्स का होगा। इसमें जो सिलेबस है वो कमीशन के द्वारा टाइम टू टाइम डिसाइड कर दिया जाएगा। इसमें जो पेपर है वो आपका सिंगल स्लॉट में भी हो सकता है और ये मल्टीपल स्लॉट में हो सकता है। जैसे एसएससी जेई का एग्ज़ाम होता है वो डिपेंड कर जाएगा कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट कितने अवेलेबल हैं। और ये भी सीबीटी भी हो सकता है, वो ऑफलाइन भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी हैं। पर इसमें क्या है, अब जो है साथ में नेगेटिव मार्किंग भी इंट्रोड्यूस कर दी है। पहले ये नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी। और बेसिकली जो फाइनल बेसिकली मेरिट लिस्ट यहाँ पे बनेगी, वो आपके पास जो पेपर टू है, पेपर टू में जो कैंडिडेट जो हाईएस्ट नंबर स्कोर करेगा वो उसको कंसीडर करा जाएगा। अगर कि इन किसी केस में क्या होता है कि आपके पास जो पेपर टू का जो स्कोर है वो आपका टाई कर जाता है, तो उस केस में क्या होगा कि पेपर वन में जिसके हाईएस्ट मार्क्स होंगे उसको कंसीडर करा जाएगा। और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट कितने शॉर्ट लिस्ट करे जाएंगे फर्दर डीवी वगैरह के लिए वो डिपेंड कर जाएगा नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ वहाँ पे कितनी है। जैसे कि यहाँ पे क्लियर करा गया कि अगर 1 से 5 होगी तो उसका जो रेशो रहेगा 1:2+2 के हिसाब से करा जाएगा। 6 और अगर इससे ज़्यादा वहाँ पे वैकेंसीज़ रहती हैं तो उस केस में हमारे पास जो शॉर्टलिस्ट करे जाएंगे कैंडिडेट डीवी के लिए वो 1:2 के रेशो में करे जाएंगे। अब नए पैटर्न के अकॉर्डिंग एक नई चीज़ और भी कर दी है इन्होंने कि जो आपका रिज़ल्ट है, अगर कोई कोर्ट केस नहीं रहता है, कोई ऐसा कोई और बीच में कोई इशू नहीं आता है, तो 75 डेज़ उनको जो है रिज़ल्ट वो है रिज़ल्ट को डिक्लेयर करना पड़ेगा। थैंक यू एवरीवन। अगर इससे रिलेटेड और कोई किसी को इन्फॉर्मेशन हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर से पे कांटेक्ट कर सकते हो और फर्दर कमेंट बॉक्स में भी आप टाइप कर सकते हो। थैंक यू।